देश को सुलगाने की हो गई है बड़ी तैयारी। सरकार से बात करने नहीं जाएंगे कह रहे हैं अभिजीत दिपके। सरकार बात करने जंतर मंतर आए। दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत का ऐलान किया गया है। किसान महापंचायत से पहले शंभू बॉर्डर को इसीलिए सील भी कर दिया गया है। क्या ये विद्यार्थियों का प्रदर्शन है? कैमरे में कैद पत्थरबाजों को देख लीजिए। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले कॉकरोचों को पहचान लीजिए। केजरीवाल समर्थक किसानों ने भी संभाल लिया है मोर्चा। अभिजीत दीपके को लगे 15 बड़े झटके। सीजेपी आंदोलन का हो गया बंटा धार। शाह से टकराने का अंजाम देख लीजिए। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जंतर मंतर पर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में जानना जरूरी है। पूरी दुनिया की नजर है दोस्तों, इस पर तो अलग से भी वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन अभिजीत दीपके, इनके बारे में बड़े ध्यान से सुन लीजिए। 15 बड़े झटके लगे हैं दोस्तों, और एक से बढ़कर एक झटका। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट खड़ा कर रहे थे, आंदोलन खड़ा कर रहे थे, ऐसा बंटा धार हुआ है दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते। मैं कल भी कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही संयम से इनका इंतजार करते हैं। जरा सी ये गलती करें और उसके बाद सब कुछ अपने आप हो जाता है दोस्तों। ये सोच रहे थे कि सीधे मोदी शाह को चुनौती देंगे। क्यों भाई? सत्ता से हटाने के लिए। क्या लोकतंत्र खत्म हो गया क्या? अरे भैया, इस देश में लोकतंत्र है। इस देश की जनता जो चाहेगी वो होगा, आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। और आज आपको मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों, एक एक करके गिनती से देखिएगा। 15 बड़े झटके अभिजीत दीपके और ये कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट खड़ा कर रहे थे ना। कुछ लोग तो प्रत्यक्ष रूप से और कुछ लोग परोक्ष रूप से। क्या अंजाम हुआ है ये मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप सभी का बड़ा शुक्रिया भी अदा करता हूं दोस्तों कि 2 दिन पहले जो मैंने सोनम वांगचुक पे वीडियो बनाया था वो 1 मिलियन लोगों ने देखा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि लोगों का इंटरेस्ट कितना अधिक है इस पर। आज भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आप सभी को अभिवादन करता हूं। जय सिया राम, यही पहला कमेंट कीजिएगा। पहले मैं कुछ विंडो दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहले देखिए 2 विंडो। आखिर कॉकरोच जनता पार्टी का मकसद क्या है, ध्यान से देख लीजिए इसे, तभी आपको समझ में आएगा। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, कोई धर्मेंद्र प्रधान नहीं, कोई नीट नकल, ये सब कुछ भी नहीं। इनका मकसद एकदम साफ है। पहले क्या कह रहे थे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना। आज की घटना बताता हूं दोस्तों। इन्होंने साफ लिख दिया, मोदी मस्ट रिजाइन। मोदी को ही इस्तीफा देना पड़ेगा। यही असली मकसद था। अभी ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं ये कर दो जी, कर दिया। इसके बाद ये कर दो, फिर कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, और आखिर में क्या कहेंगे? मोदी को हटाओ। इनको लोकतंत्र में भरोसा नहीं। मैं आपको असली मकसद दिखा रहा हूं। एक और विंडो दिखाता हूं दोस्तों, 3 विंडो दिखाता हूं। आखिर इस कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन के पीछे कौन खड़ा है? ध्यान से देखिए इसे। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? पीएम मोदी माफी मांगे। क्यों भाई? पीएम मोदी ने क्या कर दिया है? क्या आपके राज में जब परीक्षाओं में नकल होती थी तो क्या आप माफी मांगते थे? क्या प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगेंगे या कार्रवाई करेंगे? दूसरे विंडो में देखिए केजरीवाल को क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े आतंकवादी हैं। और आप क्या हैं? सोचिए भाषा की मर्यादा कैसे टूटती है। कल आपने पत्थरबाजों को देखा था दोस्तों। असल पत्थरबाज कौन है आप सोचिए। तीसरे विंडो में क्या है? अखिलेश यादव चुनाव है भाई। ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया भाई। जालियांवाला बाग और पता नहीं क्या क्या नैरेटिव लेकर के आए। ये ध्यान से समझना जरूरी है दोस्तों। मैं आपके सामने 15 बड़े झटके रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले इनका ट्वीट तो दिखा दूं। कॉकरोच जनता पार्टी का क्या है?
ये कब का है ध्यान देखिए, 21 जुलाई सुबह के, आज ही का है ये। अब सीधा मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि सरकार ने एकदम शर्मसार कर दिया है। मोदी जी का इस्तीफा लेंगे? क्यों भैया, ऊपर से आए क्या टिकट लेकर के? एक और दिखाता हूं, ये देखिए, ये भी आज ही का है। क्या लिखा है? प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दो। अरे इतना तो घर के नौकर से भी नहीं बोलते हैं, ये तो प्रधानमंत्री है। ये भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में है, और ये मुट्ठी भर कॉकरोच आकर के इनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। आप समझिए इस देश के भीतर चल क्या रहा है दोस्तों। अब मैं आपको एक एक करके 15 झटके दिखाता हूं। ये झटके और भी बढ़ेंगे, मैं आपको अभी से भविष्यवाणी कर देता हूं। ये 15 झटके क्या हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहला झटका, आप जानते हैं क्या हुआ? ये सारे के सारे लोग कल जब हंगामा किया, इन लोगों ने हिंसा की, पुलिस वालों पे पत्थर चलाए, और जब पुलिस वालों ने इनकी सुताई की, उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट पहुंच गए। जानते हैं क्या कि भैया देखिए, हाई कोर्ट से की सुनवाई कीजिए, पुलिस ने बहुत मारा है, दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। अब पिटाई के तो मैंने आपको कुछ ट्रेलर भी दिखा दिया दोस्तों, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि YouTube का अपना एक गाइडलाइंस भी है। अब जानते हैं हाई कोर्ट ने क्या कहा? पहला झटका तो ये दिया, मिलॉर्ड तुरंत सुनवाई कीजिए। मिलॉर्ड ने कहा कि बिल्कुल नहीं, तुरंत नहीं होगी, कल देखेंगे। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि आप हाई कोर्ट को क्यों घसीट रहे हो यार, अदालत को क्यों घसीट रहे हो? सोचिए, पॉलिटिकल मामला बनाकर बैठे हैं, अदालत पहुंच गए। मैं तो कहता हूं अदालत को सुनना ही चाहिए, देखना चाहिए। क्या पुलिस वाले इंसान नहीं होते? क्या पुलिस वालों का परिवार नहीं होता? अभी मैं अगला भी दिखाऊंगा। अब आप देखिए झटका नंबर 2। भाई कल तो बहुत पत्थर चला है दोस्तों। मैं आपको अभी कह देता हूं, अगर आपने मेरा ट्विटर हैंडल नहीं उसको फॉलो किया, आप कर लीजिए। उसमें मैं अधिकतर वीडियो को कर देता हूं, रीट्वीट करता हूं, ताकि आप वहां वीडियो देख सकते हैं। अब आप समझिए इस समय की स्थिति क्या है दोस्तों। दिल्ली पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है, 5 FIR दर्ज की गई। एएनआई का ट्वीट देखिए क्या लिखा है। वायलेंस ड्यूरिंग सीजेपी प्रोटेस्ट मार्च, मैं हिंदी में पढ़ता हूं। सीजेपी के विरोध मार्च के दौरान हिंसा। दिल्ली पुलिस ने अब तक कनॉट प्लेस थाना, संसद मार्ग थाना और अन्य पुलिस थानों में 5 FIR दर्ज की है, और भी FIR दर्ज होने की संभावना है। और अगली लाइन पढ़ लीजिए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस, योगी मॉडल शुरू होने वाला है। अब सबके चेहरे लगाए जाएंगे, वसूली होगी, सबसे वसूली होगी। झटका नंबर 3 देखिए दोस्तों। पुलिस कर्मियों के खिलाफ पत्थरबाजी के बाद 70 लोग हिरासत में हैं। कल तो बड़ी भीड़ जमा हो गई थी दोस्तों, भारी भीड़। मैं भी हैरान था, बहुत सारे लोग हैरान थे, इतने लोग आ कहां से गए? पता चला बहुत सारे लोगों को तो बरगलाया गया है। छोटे छोटे बच्चे, पैसे नहीं है जेब में, मोबाइल में डेटा नहीं है, और उसके बाद भी पहुंच गए। मैंने कई कहानियां पढ़ी है दोस्तों। और इन लोगों ने मिलकर 118 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया। और जानते हैं इसमें कौन है घायलों में? सुनिए, स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। महिला पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ा दोस्तों। पुलिस वाले इनको छोड़ देंगे क्या? 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 15 से 20 सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, उसमें तोड़फोड़ की गई है। शुरू हो गया एक्शन। झटका नंबर 4 देखिए। ये लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, देखिए क्या है। अक्सर आरोप लगाते हैं फेक न्यूज का, ये सबसे बड़े फेक न्यूज वाले हैं, सबसे बड़े। ये ऐसे ही नहीं जुड़ता है, ये कारमा बनाते हैं। एक तीली में आग लगाई और बस सारी तीलियां जल उठती हैं। आप समझिए क्या है ये। सौरभ दास, गीतांजलि हेयर पुल्ड बाय दिल्ली पुलिस। गीतांजलि के बालों को खींचा गया, 12 साल की लड़की के माथे पर चोट लगी, सारी कहानियां। 40-50 लोगों के सिर फूट गए। क्या लिखा है दिल्ली पुलिस ने? फैक्ट चेक, ये सब की सब झूठी जानकारियां हैं। फैक्ट चेक कर दिया। इनको लग रहा है बस दिल्ली पुलिस वाले वैसे ही, ये सरकारी अमला वैसे काम नहीं करता भाई। एक और देखिए इसी सौरभ दास का क्या लिखा है। दीपके हैज बीन पिक्ड अप बाय द पुलिस।
दिप्के को बिल्कुल नहीं लिया गया, कोई हिरासत में नहीं, कुछ भी नहीं। झूठ बोल करके लोगों को बरगलाना, यह कोशिश हुई है दोस्तों। अगला देखिए, झटका नंबर 5, ये सौरभ दास का, ये चीफ स्पोक्स पर्सन है दोस्तों इसका। इसने एक ड्रोन फुटेज जारी किया है, देख रहे हैं 12 बजे का ड्रोन फुटेज की कितनी भीड़ है। मैं तो इस वीडियो को देख के ही दंग रह गया दोस्तों, हक्का बक्का रह गया। भाई दिल्ली में आप ड्रोन उड़ा नहीं सकते, यह पूरी तरह से प्रतिबंधित एरिया है। और ऊपर से आप कहां पर, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, यह तो रेड जोन है। यहां संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ साउथ ब्लॉक सब कुछ है। अरे यहां गुब्बारे भी अगर आप उड़ाएंगे ना तो भी उसको उड़ा दिया जाएगा, गुब्बारे भी नहीं उड़ा सकते आप। यहां पर ड्रोन उड़ाया गया है। आप सोचिए, भारत के सबसे जो सिक्योर्ड जगह है दोस्तों, उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। इस बात को आप समझिए। दिल्ली पुलिस ने इस पर साफ साफ कहा है कि जांच कर रहे हैं। पहली जांच कि क्या यह वीडियो असली है, और दूसरी जांच आखिर ड्रोन किसने उड़ाया। बड़ी कार्रवाई, यह भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसा है, क्योंकि पार्लियामेंट और इस इलाके में आप ड्रोन उड़ा नहीं सकते, उन संवेदनशील इलाकों को सार्वजनिक कर नहीं सकते। झटका नंबर 6, सोशल मीडिया पर जो कल हुआ है दोस्तों, उसमें बड़े सारे पाकिस्तानी लिंक मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं, जो पाकिस्तान के हैं, उन लोगों ने इस मुद्दे को बढ़ाया चढ़ाया और उसको आगे फैलाया। वो सारी जांच हो रही है, क्योंकि अन्य बाहरी तत्व, संदिग्ध हैंडल्स, दिल्ली पुलिस, आईबी, मैं कल बता रहा था ना, आईबी और तमाम अधिकारी भी बैठक कर रहे हैं। वो सारे के सारे लोग इन चीजों की जांच कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया भाई, इतनी जल्दी तो किसी राजनीतिक दल का भी फॉलोअर नहीं बढ़ता। ये कहां से आ गए? अमेरिका में बैठा हुआ एक आदमी इस तरीके से फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। तो इसकी जांच चल रही है दोस्तों। और दिल्ली पुलिस आईपी एड्रेस खंगालने में भी लगी हुई है। मैं आपको दिखाऊं, ये विशेषज्ञ साफ मानते हैं दोस्तों कि बिना किसी पेड बोट्स या विदेशी रीच के बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ना सामान्य नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां अब उन सभी मुख्य इंटरनेट मीडिया हैंडल्स और आईपी एड्रेस को खंगाल रही हैं जहां से इस टूल किट को ऑपरेट किया जा रहा था। आइए झटका नंबर 7 दिखाता हूं। ये तो संदिग्ध हैंडल्स की बात कह रहा हूं ना, अब मैं आपको दिखाता हूं पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया। ये तो खुलकर उतर आया, ये खुलकर कह रहा है दोस्तों। मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट रऊफ कलासरा, ये तो पूरा का पूरा प्रोग्राम बना करके ये कह रहे हैं कि दिल्ली में पुलिस ने छात्रों की बेरहमी से पिटाई की है। हार्ड स्टेट देख रहे हैं। एक पत्रकार है, लेखिका है महवीश एजाज, ये भी लगातार प्रोग्राम कर रही हैं। इसके अलावा कमर चीमा, कई दूसरे पाकिस्तानी पत्रकार दोस्तों इस समय भारत पे फोकस करके लगातार वीडियो बना रहे हैं, मानो पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। अब सोचिए उनका क्या लेना देना। भाई दिल्ली में परीक्षा में नकल को लेकर के या परीक्षा पेपर लीक होने पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना, सोचिए। लेकिन पाकिस्तान इसमें जुड़ गया है, यही सबसे बड़ी बात है। अगले झटके को देखिए, झटका नंबर 8। ये जो अभिजीत दिप्के है ना, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसने कहा है अब हम मार्च नहीं करेंगे। क्यों भाई, मैं पढ़ रहा था, क्यों मार्च नहीं करेंगे? करिए ना, आप आए हैं अमेरिका से मार्च करने के लिए, करिए। बोल रहे नहीं, दिल्ली पुलिस फिर मारेगी। मैं वीडियो देख रहा था दोस्तों, आप जानते हैं यह मन में सवाल उठता है कि भाई जो आंदोलन इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि वहां पर पत्थर चलने लगे, हिंसा होने लगी। पता चला कि अभिजीत दिप्के के सामने एक वीडियो मैंने देखा सोशल मीडिया पर, जहां लोग पुलिस वालों पर टूट पड़े, ऐसा लगा कि लिंचिंग कर देंगे। और यह अभिजीत दिप्के भी कह रहा है कि ऐसा मत करो भाई, ये ठीक नहीं है। और उसके बाद फिर पुलिस वालों ने लाठियां भांजी, उसके बाद चलाई। इस बात को आप समझ लीजिए। यह है 8वां झटका, और इसीलिए अभिजीत दिप्के ने साफ कह दिया
भाई ये तो ट्रक में बैठा था, इसको तो चोट लगी नहीं। ये जितने बड़े लोग हैं, अभिजीत दीपके हो, सौरभ दास हो, सोनम वांगचुक तो अस्पताल में, इन लोगों ने तो लाठी नहीं खाई। लाठी कौन खाया? वो निर्दोष बच्चे जिनको भड़काया गया। अगले झटके में आइए दोस्तों, झटका नंबर 9। कॉकरोच आंदोलन की हवा निकल गई है, सामान खत्म हो गया है। देखिए ना, इन्हीं का ट्वीट दिखा रहा हूं। इमीडिएटली नीडेड एट जंतर मंतर पोर्टेबल माइक्स 2-3 मेडिकल किट, बैंडेड और डिटॉल्स, ये सारी चीजें, पोर्टेबल टॉर्च, ब्रूम्स। आप सोचिए, मतलब इतना सामान नहीं है। हालांकि मैं देख रहा था ये सब झूठे हैं, इससे बड़ा झूठाबाज नहीं मिलेगा आपको। बोलिए क्यों? मैं अभी का वीडियो देख रहा था दोस्तों, वहां तो बर्गर बट रहा है। अरे भाई, लोगों के पास खाने पीने की इतनी सारी चीजें पहुंच गई, क्या आपके पास बैंडेड नहीं है, पोर्टेबल माइक्स नहीं है? ये सिर्फ सहानुभूति बटोरने की एक कला है। लेकिन मैं मानता हूं कि जब स्थितियां खराब होती है ना, तो सब कुछ बिगड़ने लगता है। अगले झटके पे आइए दोस्तों, झटका नंबर 10। सरकार किसी भी तरीके से इन लोगों को अब भाव देने के मूड में नहीं है, ये भी समझ गए। और इसीलिए जानते क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम सरकार से बात करने नहीं जाएंगे, सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर आइए। अरे भाई, कौन सी दुनिया में रहते हो? ये क्या मनमोहन सिंह की सरकार है क्या, जो भ्रष्टाचार में फंसी हुई थी? ये वो सरकार नहीं है, ये जान लगा देती है देश के विकास के लिए। ये 24 घंटे काम करने वाली सरकार है ये। और आपको मैं टाइमलाइन दिखाता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिए, ये आपको समझ में आएगी बातें। ये पहले कह रहे थे कि सरकार ने बुलाया, सरकार ने नहीं बुलाया, खुद बात करने गए। फिर इसने ट्वीट भी किया, सरकार ने भी ट्वीट किया। इसके बाद ये कहने लगे आगे जाकर के कि वी स्टिल हैव नॉट हर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन आवर डिमांड्स। सरकार ने बात कर ली, इनको लग रहा है बस चट मंगनी पट ब्याह, मुलाकात हुई, बस काम खत्म। ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सरकार आपको जरा सा भी भाव देती, और अब समझ गए तो अंगूर खट्टे हैं। अब ये शर्त रख रहे हैं कि सरकार को बात करनी है तो सरकार को हमारे पास आना होगा। ये हाल है, ये अभिजीत दीपके कह रहा है। बताइए भाई, जो जिसको 140 करोड़ देशवासियों ने चुना है, जो तीसरी बार लगातार प्रचंड बहुमत से जीत कर आया है, जो गठबंधन, वो आपसे बात करने आएगा, मुट्ठी भर लोगों से बात करने आया। आप समझिए दोस्तों, ये किस तरीके का खेल चल रहा है। अगले झटके पर आइए, झटका नंबर 11। बड़ा आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली में भयंकर जाम की स्थिति पैदा हो गई। इन लोगों ने पूरे दिल्ली एनसीआर के लोगों को मुसीबत में डाल दिया, घंटों जाम में फंसे रहे। अरे कोई भी आंदोलन तब सफल होता है दोस्तों जब उसमें आम लोगों की भागीदारी होती है। यहां मुट्ठी भर लोगों ने दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को परेशान कर दिया, जाम में फंस गए। ये झटका नंबर 11 है। अब मैं आपको दिखाता हूं झटका नंबर 12। ये ट्वीट देखिए क्या लिखा है, ये वीडियो भी है दोस्तों। An ambulance was stuck due to CJP protesters. Delhi police timely intervened and helped it pass. अरे आंदोलन तो आपको किसी ने नहीं रोका, आप क्या एम्बुलेंस रोक देंगे? ये एम्बुलेंस फंसी रही, आम लोगों से क्यों ये कट गए, मैं आपको उसका उदाहरण दिखा रहा हूं। उसके बाद और आगे बढ़िए दोस्तों, झटका नंबर 13। अब तो खत्म हो गया इनका मामला, अब कुछ बचा नहीं है। अब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने मोर्चा संभाला, अभी तक एकदम दूर थे। अब इनको लग रहा है कि फसल काटने का समय आ गया। एक कांग्रेसियों में एक धारणा बैठी हुई है कि कांग्रेस के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था 2012-13 में, उसका फायदा मोदी जी ने ले लिया। अब सही वक्त आया है, बस माहौल तैयार हो गया, फसल काटने की देरी है। वो फसल काटने पहुंचे, ये लोग जंतर मंतर पे पहुंचे, दोनों भाई बहन। करेंगे क्या? इस आंदोलन से कुछ नहीं होगा, उसके पीछे एक पुरुषार्थ चाहिए। आपने क्या काम किया, आपका विजन क्या है, ये भी तो आप बताएंगे। और इससे पहले दोस्तों, राहुल गांधी ने ओम बिरला से मुलाकात की थी, उसमें कई सारे नेताओं को लेकर के गए थे, वो भी आप देख लीजिए। इसमें समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव, आरएसपी, कई लोग गए थे इनके साथ। और राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट किया, वो भी देखिए। Our demand is simple. Parliament must have a detailed discussion on,
ये पूरा का पूरा लिखा है, रहने दीजिए, राहुल गांधी कूद पड़े, इस पे अलग से भी बनाना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा झटका नंबर 14 देखिए, भैया लड़ किस लिए रहे थे और कहां पहुंच गए? बच्चों के लिए लड़ रहे थे ना, अब इनकी लड़ाई पहुंच गई कि नहीं हमको अलग अस्पताल चाहिए, हमको प्राइवेट अस्पताल चाहिए। हाई कोर्ट ने भी देखा, बोला क्या दिक्कत है, जाने दो भाई। सरकार ने भी देखा, ठीक है जहां इलाज कराना है कराइए, आपके पास पैसा आप 5 स्टार में कराइए। तो हाई कोर्ट ने आज दोस्तों सोनम वांगचुक को कहा कोई बात नहीं, आप सरकारी अस्पताल में नहीं करना चाहते, आप मेदांता में चाहते हैं, जाइए मेदांता में जाइए, इजाजत दे दी गई है। तो वो अपना अलग थलग खुद ही हो गए। और एक झटका 15 नंबर दोस्तों, ये जो आंदोलन कर रहे थे ना, इनको फुटेज चाहिए। फुटेज अब मिलना बंद हो गया। क्यों? किसानों ने भी धावा बोल दिया, पंजाब के किसानों ने। क्यों? कि भारत अमेरिका में FTA हो गया है, वो गलत हो गया, हमको पता ही नहीं है ये कब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, कुछ आया नहीं है बाहर। पंजाब की समस्याएं इनको नहीं दिख रही है, ये मोदी जी को घेरने दिल्ली आ रहे हैं, गजब की बकैती चल रही है दोस्तों। लेकिन मैं मानता हूं कि इस किसान मार्च की वजह से जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था, उसका तो एक तरीके से बंटा धार हो गया है। तो ये पूरा 15 झटका है दोस्तों। मैं जानता हूं अगर आप सच्ची नीयत से, सरकार अगर सच्ची नीयत से काम कर रही है तो उसको उसके परिणाम जरूर मिलेंगे। और चूंकि ये काम अच्छा करना चाहते हैं, विद्यार्थियों से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन नीयत खराब है तो रास्ते भी गलत हो गए। और यही दोनों में फर्क है दोस्तों। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी को झटका लग रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक कमेंट जय सिया राम लिख दीजिएगा। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, नंबर स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, जय सिया राम लिखकर भेज दीजिए। HB शॉर्ट्स के वीडियो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।